देखिए भाई, हमारे पास अब ये सवाल है बच्चों। इस सवाल में हमें क्या करना है? इस सवाल में हमें एक इक्वेशन दी गई है ना। इस इक्वेशन के अंदर हमें सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन एज रिएक्टेंट दिए गए हैं, और सोडियम कार्बोनेट एज प्रोडक्ट दी गई है। ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इसमें ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जो ये पार्ट है, अगर इसको सही कर दूं पहले थोड़ा सा। जी, अब सही है। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये है कि सोडियम और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमें सोडियम की मिकदार दी गई है, और बाकियों के बारे में बोला कि वो सफिशिएंट है, मतलब जितने चाहिए उतने हमें मौजूद है, लेकिन मिकदार नहीं दी गई है, ब्लैंक रखा गया हमें से। ठीक है ना। तो हमें सोडियम की मिकदार दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की मिकदार मालूम कर दीजिए। ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट की मिकदार मालूम कर दीजिए। अब इस तरह के सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? इस तरह के सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो ये हमारे पास दरअसल मास मास रिलेशनशिप है। एक सब्सटेंस का मास दिया गया है, दूसरे सब्सटेंस का मास मालूम करना है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक आसान से अंदाज में इसको पहले लिख लेता हूँ। मैं इस इक्वेशन को दोबारा से रीराइट कर रहा हूँ। क्या है? सोडियम है, कार्बन है, 3 मोल ऑक्सीजन गैस के हैं, और 2 मोल हमें सोडियम कार्बोनेट के मिल रहे हैं। ठीक है ना। इसमें हमें सिर्फ एक सब्सटेंस का मास दिया गया विच इज सोडियम। तो सोडियम के 40 ग्राम से कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, ये हमारा सवाल है। इन दोनों के बारे में क्या कहा है उन्होंने कि सफिशिएंट अमाउंट है। सफिशिएंट अमाउंट है मुराद आमतौर पर ली जाती है कि एक्सेस में मौजूद है। कितना है? जितना चाहिए उतना है, और बल्कि उससे ज्यादा है। तो ब्लैंक रखा उन्होंने। तो सिर्फ हमें दो चीजों के मासेस को फोकस करना है, एक जो कि गिवन है, दूसरा जो कि रिक्वायर्ड है ना। तो ये हमारा हो गया गिवन मास, ये हो गया हमारे पास गिवन मास, और ये हो गया फिर हमारे पास रिक्वायर्ड मास। तो हमारे पास ये दरअसल मास मास रिलेशनशिप है। एक के मास से दूसरे का मास मालूम करना है। अब ये सवाल हम कैसे करते हैं? एक के मास से दूसरे का मास हम कैसे मालूम करते हैं? तो हमें देखो, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमें इस तरह के सवाल को, स्टेशियोमेट्रिक सवाल को, अमाउंट से अमाउंट मालूम करने वाले सवाल को जब भी सॉल्व करना हो तो हम इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये सवाल में दी जाती है आमतौर पे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम गिवन और रिक्वायर्ड के मोल्स का कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है ना। गिवन और रिक्वायर्ड के मोल्स का कंपैरिजन कर लेंगे। गिवन कौन है? सोडियम। तो हम कहेंगे 4 मोल्स ऑफ सोडियम इक्वल्स हैं, रिक्वायर्ड कौन है हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट। कितने मोल हैं? 2। तो हम कहेंगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना। ये हमारे पास इनका रिलेशनशिप होगा। गिवन और रिक्वायर्ड के मोल्स को कंपेयर कर लेंगे। फिर हमें क्या करना होगा? ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इनको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। इन नंबर ऑफ मोल्स को एज इट इज लिख देंगे। 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इक्वल टू एज इट इज बता दिया। बस फर्क क्या करेंगे अब हम? फर्क क्या करेंगे हम कि हम मोल की जगह हम यहाँ पे इस सब्सटेंस का एटॉमिक, सोडियम एटम है तो इसका एटॉमिक मास लिख देंगे। तो यहाँ मोल की जगह हम क्या लिख देंगे? इसका एटॉमिक मास। सोडियम में कितना होता है? 23 ग्राम। ठीक है ना। और इसका कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट का कितना होता है? तो हम सोडियम कार्बोनेट का मालूम करेंगे। इसमें क्या है? 2 सोडियम है ना। सोडियम कार्बोनेट का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? फॉर्मूला मास। तो 23 × 2। और कार्बोनेट का बच्चों डायरेक्टली याद कर लें, 60 होता है।
एक कार्बन 3 ऑक्सीजन का मिला के 60 होता है। आप जब इसको ऐड करेंगे तो 46 प्लस 60 बिकम 106। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब क्या करना है, यानी नंबर ऑफ मोल रेसिड्यू डाल दिए, बस मोल की जगह हमने इसका एटॉमिक मास लिख दिया। एटम था तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्यूलर मास। अब क्या करना है, अब 23 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लें, है ना। अब क्या करें, 23 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लें। 23 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 92 ग्राम। तो मान लो ये आ गया सोडियम का वजन। और 106 मट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 212 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। अब ये बहुत अहम रिलेशनशिप है ना, ये इक्वेशन मास कहलाता है। ये कहलाता है इक्वेशन मास। इक्वेशन मास हमें बताता है कि अगर हमारे पास 92 ग्राम सोडियम हो तो हमें हमेशा सोडियम कार्बोनेट 212 ग्राम मिलेगा। ये इक्वेशन मास है, यानी हमेशा 92 ग्राम सोडियम अगर लेके आए तो उससे 212 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है ना, अगर 92 ग्राम सोडियम हो तो। लेकिन इशू ये है कि हमें जो सवाल दिया गया है उसमें सोडियम 92 ग्राम नहीं है, उसे हमें 40 ग्राम में मालूम करना है ना। उसे हमें कितने में मालूम करना है, 40 ग्राम में मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड की कंडीशन अलग है, तो हम कहेंगे भाई अगर 92 ग्राम सोडियम से 212 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिलता है तो फिर 40 ग्राम से कितना मिलेगा, तो हम इसे 40 ग्राम सोडियम से गिवन अमाउंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, देखो हमारे पास मान लो कि ये जो अमाउंट है, इक्वेशन वाली अमाउंट, मान लो ये ए है, तो ये वाली अमाउंट को हम मान लो बी कहते हैं। तो ये जो गिवन अमाउंट है ना, गिवन अमाउंट है, एज्यूमिंग कि ये सी है, तो यहां जो आंसर निकलेगा इसका नाम रखो डी। और डी मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, बी मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइड बाय ए। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला यानी एक गिवन अमाउंट से दूसरे का रिक्वायर्ड अमाउंट मालूम करना हो, एक गिवन अमाउंट से रिक्वायर्ड अमाउंट मालूम करना हो, सी से डी मालूम करना हो, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो क्या बनेगा, बी, बी क्या है 212 मल्टीप्लाइड बाय सी, सी क्या है 40 डिवाइड बाय ए क्या है 92 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, है ना। ये हमारे पास है। अब क्या करें, आप अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 212 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 212 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, डिवाइड कर दीजिए 92 से, है ना, 92 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 92.17 ग्राम, 92.17 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, है ना, 92.17 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। यानी 40 ग्राम सोडियम से, 40 ग्राम सोडियम से हमें कितना सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, 92.17 ग्राम। ये बात हमने यहाँ पे लिख देनी है। मानो ये हमारे पास इसका आंसर है, कितना, 92.17 ग्राम, 92.17 ग्राम। ये हमारे पास उत्तर इसका आंसर। आई बात समझ में।